नमस्कार, मैं सत्यम सिंह सूर्यवंशी आप सभी का अपने कार्यक्रम काम की बात में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का विषय है एथेनॉल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। आज हम सभी एथेनॉल पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह दोनों ही कार्य माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नियंत्रित होती है। माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी दोनों ही विभाग को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने का कार्य करते हैं, लेकिन उनकी नीतियां व्यापक रूप से आम आदमी और मध्यम वर्ग पर कहर की तरह बरस रही हैं। और इसी कहर को समझने के लिए हम एथेनॉल पॉलिसी को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने एथेनॉल पॉलिसी लाया और यह कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाएगा। E20 ऑयल की पॉलिसी लाई। उसके बाद उन्होंने यह कहा कि वह E85 और E100 पॉलिसी भी लाएंगे और उन्होंने उसको स्वीकृति भी दे दिया। उसके बाद केंद्रीय मंत्री जी ने यह कहा कि E20 ऑयल की अभी टेस्टिंग चल रही है और वह टेस्टिंग कहां हो रही है? आम आदमी के ऊपर हो रहा है, मध्यम वर्ग के आदमी के ऊपर वह टेस्टिंग चल रही है। उनकी गाड़ियों में E20 ऑयल डाला जा रहा है और यह टेस्ट किया जा रहा है कि E20 ऑयल किस प्रकार से परफॉर्म कर रही है। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी को परफॉर्मेंस के बारे में यह ज्ञात होना चाहिए कि उनके E20 ऑयल से आम आदमी के गाड़ियां खराब हो रही हैं, कार्बोरेटर बैठ जा रहा है, जंग लग जा रही है अंदर इंजन में और फ्यूल फ्लैक्स सिस्टम सब कुछ खराब हो जा रहा है। राह चलते गाड़ियां खड़ी हो जा रही हैं। आम आदमी मध्यम वर्ग जो किस्तों पर अपनी गाड़ियां खरीद कर अपना जीवन निर्वहन करता है, अपना रोजगार धंधा करता है, वह अपनी गाड़ियों को खराब होते देख रहा है और विवश हो जा रहा है कि भविष्य में अब नई गाड़ी किस प्रकार खरीद पाएगा, क्योंकि माननीय केंद्रीय मंत्री जी की एथेनॉल पॉलिसी आम आदमी के ऊपर टेस्टिंग कर रही है कि E20 का परफॉर्मेंस किस प्रकार होने वाला है। E20 गाड़ियां कुछ मार्केट में आई हैं, लेकिन क्या सभी आम आदमी और मध्यम वर्ग उस E20 गाड़ियों को खरीदने में सक्षम है? बिल्कुल नहीं है। और एथेनॉल पॉलिसी में इतनी तेजी से बदलाव आ रहा है कि आज सरकार E20 पॉलिसी की बात कर रही है, E100 की स्वीकृति देकर रखी है, तो कल को अगर E100 आने लगा तो फिर नई गाड़ी खरीदना भी बेकार ही है। इस प्रकार के अनिश्चित नीतियों पर आम आदमी, आम जनता, मध्यम वर्ग बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है और उसे कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। उसकी जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। धनी लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी गाड़ियों की मरम्मत करा सकते हैं, नई E20 व्हीकल खरीद सकते हैं, उसके बाद से E85 E100 व्हीकल्स भी खरीद सकते हैं, लेकिन आम आदमी मध्यम वर्ग नहीं खरीद सकता। वह अपने रोजमर्रा के खर्चों से ही परेशान है। बहुत मुश्किल से किस्त भर भर के वह एक गाड़ी खरीदता है। अगर वह गाड़ी आपके एथेनॉल की वजह से खराब हो रही है तो इसके लिए माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह आम आदमी और मध्यम वर्ग की गाड़ियों पर टेस्टिंग कर रहे हैं कि इथेनॉल का परफॉर्मेंस कैसा है। समस्या यहीं तक नहीं है। समस्या यह है कि माननीय केंद्रीय मंत्री जी स्वार्थ हित के लिए यह कार्य कर रहे हैं। उनके बेटे निखिल गडकरी, सारंग गडकरी जी की कंपनियां एथेनॉल प्रोडक्शन का कार्य करती हैं। उन कंपनियों के शेयर मार्केट के भाव बढ़ाने के लिए, कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, वह सीधे रूप से अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए आम आदमी को कष्ट में डाल रहे हैं, मध्यम वर्ग को कष्ट में डाल रहे हैं। इतने लोगों की आह माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के परिवार को कभी भी सुख प्रदान नहीं कर सकती है। यह माननीय केंद्रीय मंत्री जी को समझने की आवश्यकता है। उन्हें यह भी समझने की आवश्यकता है कि उनका दावा हर जगह असफल हो रहा है। उन्होंने दावा किया था कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होगा, लेकिन आज मेघालय में के एक छोटे से गांव में जहां एथेनॉल की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां पर एथेनॉल प्रोडक्शन के कारण आसपास के वातावरण भयंकर रूप से प्रदूषित हो चुके हैं। गांव के लोग बीमार पड़ रहे हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां जन्म ले रही हैं, संपूर्ण प्राकृतिक समस्याएं सामने आ रही हैं, प्रकृति नष्ट हो रही है। इस प्रकार एथेनॉल का प्रोडक्शन करना सीधा सीधा पर्यावरण प्रदूषण करने के समान है और पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है तो माननीय नितिन गडकरी जी का दावा पूर्ण रूप से असफल सिद्ध होता है, गलत सिद्ध होता है कि पर्यावरण प्रदूषण नहीं होने वाला है। इसके साथ ही हजारों लीटर पानी कुछ लीटर एथेनॉल बनाने में खर्च होता है, क्योंकि गन्ने की खेती में ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। आज भारतवर्ष में मात्र 4% पानी है संपूर्ण विश्व के मुकाबले, और भारत में 18% आबादी है। आबादी के मुकाबले पानी की कमी है।
लेकिन माननीय केंद्रीय मंत्री जी को अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए, एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आम आदमी के हिस्से का पानी इस्तेमाल करना है, जिसका सीधा प्रभाव आम आदमी के जेब पर पड़ रहा है, आम आदमी के सेहत पे पड़ रहा है, पर्यावरण पे पड़ रहा है। इस प्रकार की एथेनॉल पॉलिसी किसी भी प्रकार से आम आदमी की मदद नहीं कर रही है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी का यह भी दावा था कि पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे, लेकिन यह दावा भी बिल्कुल गलत निकला। सेम प्राइस पे मिलावटी तेल मिल रहा है और पेट्रोल पंप वाले इसका फायदा उठाकर और भी मिलावट कर रहे हैं। वो पानी मिला दे रहे हैं, अन्य चीजें मिला दे रहे हैं, जिसकी कोई सघन जांच नहीं है। आम आदमी के पास कोई इंडिकेटर नहीं है कि वो चेक करे कि कितने प्रतिशत एथेनॉल मिला हुआ है। आम आदमी परेशान है, कुछ सरकारी नीतियों से परेशान है, कुछ घोटाले से परेशान है, कुछ जो चोरियां पेट्रोल पंप वाले कर रहे हैं उससे परेशान है। उनकी गाड़ियां खराब हो जा रही हैं, सड़कों पे गाड़ियां रुक जा रही हैं। इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। उनकी एथेनॉल पॉलिसी है और यह मेरी मांग है, यह आम जनता की, मध्यम वर्ग के आम नागरिक की मांग है कि आप एथेनॉल पॉलिसी को वापस लीजिए, इसे रद्द करिए। हमारी मजबूरियों को समझिए। हम किस्तों पर गाड़ियां खरीदने वाले लोग हैं, हमारे पास इतना धन नहीं होता है कि हम हर दूसरे दिन नई गाड़ी खरीद पाए। कृपया हमें कष्ट में ना डालें। इसके साथ ही हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर भी बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के नियंत्रण में है। वह राजमार्ग प्राधिकरण को स्वयं नियंत्रित करते हैं, उसके मंत्रालय के मंत्री हैं। उन्होंने बहुत ही कम दाम पर, लो बिडिंग पर व्यापक रूप से टेंडर्स निकलवाए हैं और वह टेंडर कॉन्ट्रैक्टर्स ले भी रहे हैं। ईपीसी मोड पे कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, जहां इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्टर का रहता है और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का रहता है। कॉन्ट्रैक्टर इंजीनियरिंग अपने अनुसार करता है तो वह सस्ती डिजाइन करने का प्रयास करता है, कम बजट का डिजाइन करने का प्रयास करता है, क्योंकि वह 40 से 30%, 40%, 50% तक लो बिडिंग करके प्रोजेक्ट ले रहा है। वह प्रोक्योरमेंट में बचत करने का प्रयास करता है, सस्ते क्वालिटी का माल खरीदता है, उसमें क्वालिटी नहीं मेंटेन करता है। उसके पश्चात कंस्ट्रक्शन की बारी आती है तो वहां भी वह व्यापक रूप से बचत करने का प्रयास करता है। ओवरऑल इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी की कमी की जाती है और इसका परिणाम यह होता है कि कुछ ही दिनों में सड़क गिर जा रहे हैं, कुछ ही दिनों में ब्रिज गिर जा रहे हैं, सड़क बैठ जा रही है, समस्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। लाइबिलिटी पीरियड जितना है उतनी ही दिनों तक की क्वालिटी मेंटेन करने का प्रयास कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है और कोई भी इंजीनियर कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पहले ही सरकारी फंड में, भारतीय जनता पार्टी के फंड में धन देकर चला आता है कि भैया हम अब यहां पे क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आप लोगों को यह देखना है कि कोई कुछ भी ना बोले, सब कोई शांत रहे। इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करके लो बिडिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर्स को मजबूर कर रही हैं कि वह खराब काम करें और इसका सीधा असर आम जनता और मध्यम वर्ग के ऊपर पड़ने वाला है, क्योंकि उन्हीं के टैक्स के पैसे से, उन्हीं के धन से, बैंकों के माध्यम से पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्टर काम करता है। आम जनता के धन से कॉन्ट्रैक्टर काम करके रोड बनाता है और टोल प्लाजा लगाकर पैसा वसूलता है। जनता के पैसा से सड़क बनी, जनता के पैसा से टोल प्लाजा बना, जनता के पैसा देकर ही जनता वहां पर गाड़ी चलाएगी और जनता ही परेशान है खराब रोडों से, ब्रिज के गिरने से। इसका जिम्मेदार नितिन गडकरी जी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की पॉलिसी है, क्योंकि वह पॉलिसी लो बिडिंग पर प्राइस कैप लगाने के बारे में नहीं सोच रही है। बिडिंग कैप लगाना चाहिए, प्राइस पर कैप लगाना चाहिए कि आप इससे नीचे लो बिड पे प्रोजेक्ट नहीं ले सकते हैं, आपको इससे ऊपर लेना है। उसमें भी सेलेक्टिव होना चाहिए कि किसका अच्छा टेक्निकल बिड हो रहा है, किसका अच्छा फाइनेंशियल बिड हो रहा है। दोनों का समन्वय देखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो अच्छा कार्य कर पाएगा उसे ही काम दिया जाए। इस प्रकार व्यापक रूप से बिडिंग में सुधार की आवश्यकता है, अन्यथा क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज होता रहेगा और हमारे जैसे बहुत सारे इंजीनियर किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर पाएंगे, क्वालिटी में सुधार नहीं कर पाएंगे। हम लोग तो स्वयं ही परेशान हैं। एक आम इंजीनियर जो आज कंसल्टेंसी फर्म के माध्यम से सरकारी संस्थाओं से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर के नीचे कार्य कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी ने कभी यह सोचा है कि उनको कितनी सैलरी दी जाती है, उनको समय पे सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है? उन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ध्यान देने का प्रयास किया है? अपनी नीतियों और अपने पॉलिसीज को रिव्यू किया है? बिल्कुल नहीं किया है। वो खोखले सपने दिखाने का प्रयास करते हैं।
खोखले स्वप्न दिखाते हैं। एथेनॉल पॉलिसीज में खोखले स्वप्न दिखाए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में खोखले स्वप्न दिखाते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ हित के माध्यम से अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए एथेनॉल बेचने का प्रयास कर रहे हैं, मिलावट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उनके किसी भी सेक्टर पे कोई ध्यान नहीं है। ऊपर से धर्म विरोधी कार्य तो वो खुद कर रहे हैं, पकड़े गए हैं। अभी उनके परिवार के लोग एक ऐसी बीफ निर्यातक कंपनी से संबंध में पाए गए हैं जो गाय मांस का व्यापार कर रही थी। तो आप धर्म विरोधी हैं, आप पर्यावरण विरोधी हैं, आप एथेनॉल पॉलिसी से आम जनता, मध्यम वर्ग के सीधा नुकसान पहुंचा रहे हैं। किस प्रकार आप आम आदमी से, मध्यम वर्ग से, आम जनता से उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट किया जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सपोर्ट किया जाए? जनता को पुनः विचार करना चाहिए, जन जागृति करना चाहिए कि आज की सरकार और उसके मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी आज जनता के हितों में कार्य नहीं कर रहे हैं, वह स्वहित के लिए कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। इसीलिए बार बार जनता को वोट देते समय सही नेता चुनने पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।